गुड आफ्टरनून। मैं आया क्या कभी क्लास में? दो बार आया था क्या? कुछ एक ही बार पढ़ा गया कुछ क्या? वासुदेव चौहान लिखाया तो नहीं होगा फिर? तुमको याद भी नहीं होगा। चलो लिखो एक बार, आएगा याद वो अपने आप ना। कॉपी लाए हो? नहीं लाई? हेडिंग डालो चौहान वंश। उतारते जाइएगा। लगने दे, तेरा क्या रह रही है? हाँ लगने दे तो। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, आवाज कहाँ से आएगी? बोल रहा हूँ लिख ले। क्या हुआ? हम्म।
इधर आगे आ जाओ मैडम, आगे बैठ जाओ। आ गया। अब ये बेचारा हाईलाइट और हो गया।
यहीं तक पढ़ाया। याद आया क्या कुछ? नहीं आया? कॉपी बंद करो तो। जो लिख रहे हैं वो जल्दी करो, पूछूंगा, हंसे मते। जल्दी बंद कर। देखिएगा एक बार वापस बता रहा हूँ। चौहान वंश की स्थापना किसने की? किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? सांभर कहाँ पे? राजधानी? राजधानी? वर्तमान नाम? वर्तमान नाम? देवी कौन सी? शाकंभरी देवी। देवी कौन सी? कहाँ पर है? कहाँ पर? सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष। झील कौन सी बनवाई? झील कौन सी? कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहाँ से मिला था? भीलवाड़ा। कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? कब मिला? किसके काल में? किसके काल में? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कैसे हुई थी? समर्थन किसने किया था? दशरथ शर्मा। समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। पुस्तक कौन सी? बिजौलिया शिलालेख में दिल्ली को, दिल्ली को, ऊपर माल को, ऊपर माल को, बिजौलिया को, विंध्यवल्ली, बिजौलिया को, बीनमाल को, बीनमाल को, जालौर को, जालौर को। पिछली क्लास में कौन कौन नहीं थे? ठीक है, बाकी के। चौहान वंश की स्थापना किसने की? जो देख के बोलेगा कसम भगवान की जिंदगी भर गोपालपुरा पे डोलेगा। चौहान वंश की स्थापना किसने की? अब कर रहे कॉपी न बंद। स्थापना किसने की? कब की थी? कब की थी? कहाँ पे की थी? कहाँ पे? राजधानी? राजधानी? वर्तमान नाम? वर्तमान नाम? देवी कौन सी? देवी कौन सी? कहाँ पर है? कहाँ पर? सांभर के चौहानों की। सांभर के चौहानों की। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष। झील कौन सी? झील कौन सी? कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कब मिला? कब मिला? याद है यार तुमको, जब देख के बोल रहे हो। कब प्राप्त हुआ? दोनों चिंकी मिंकी हो। कितने बैचों में पढ़ोगी? पहले दूसरे में थी, बीच बैच में डेमो लेके आई थी ना, और ऐसे टॉपिक पे जो सबसे बुरा आंदोलनों में पढ़ी थी सबसे पहले। और एक और दिख गई मेरे को। हाँ, तू कितने में पढ़ेगी? तीसरा है, चौथा है ये बैच? अच्छा, दूसरा ही है क्या? फिर तो ठीक है। बिजौलिया शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? भीलवाड़ा। कहाँ से? कौन सा मंदिर? कौन सा? कौन सा? कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? किसके काल में? किसके काल में? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति।
समर्थन किसने? समर्थन किसने? पुस्तक कौन सी? पुस्तक कौन सी? बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली को, दिल्ली को अच्छा टूटा हुआ है, फिर तो ठीक है, मैं कुछ और ही सोच रहा था दिल्ली को, दिल्ली का, दिल्ली को, ऊपर माल को, उत्तरार्धी, ऊपर माल को, बिजोलिया को, विंध्यवल्ली, बिजोलिया को, भीनमाल को, श्रीमाल, भीनमाल को। कोई नहीं बिठा रहा? आजा बिठाया, देख वाकई में यार पीछे वाले दरिया दिल तो होते हैं यार। भाई बुला रहा है, उधर चले जाओ। भीनमाल को, श्रीमाल, भीनमाल को, जालौर को, जालौर को। यहां तक मैं आपको पढ़ा गया था पिछली क्लास में। जो पिछली क्लास में नहीं थे वो टेंशन मत करना, वापस कभी मौका लगेगा तो वापस बता देंगे। इसके बाद में चौहान वंश का एक शासक हुआ था जिसका नाम था गुवक। एक ही क्लास हुई है मेरी अभी इस बैच में। चौहान वंश का शासक हुआ था गुवक। देखो चौहान जो थे ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान शुरुआत में, बंद करो मैडम, बाद में लिखना, जब मैं क्लास छोड़ के जाऊंगा उसके बाद लिखना। चौहान जो थे प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, उनके अधीन हुआ करते थे, उनके दरबार में रहा करते थे। गुवक ने गुर्जर प्रतिहारों को मना कर दिया कि सुनो भाई पटेलो, हम तुम्हारे दरबार में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है ना कि हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे, हम कार्यरत रहेंगे। तो वो तो वासुदेव चौहान जी थे जो आपके अधीन रह लिए। हम नहीं रहेंगे, तुम्हारी तोप है ना उनको खोल लेना, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। नागाव लोग के दरबार में, मतलब नागभट्ट ने कहा अच्छा नहीं रहेगा, कि बोल दिया ना नहीं रहेंगे, कि नहीं रहे तो मत रहे, स्वतंत्र हो जा, है ना। और यह चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। क्वेश्चन पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव चौहान। किसने की? लेकिन चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कई जगह पर आपको चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक लिखा हुआ मिल जाएगा सिंहराज। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाए चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? इन गुवक के द्वारा एक मंदिर बनवाया गया था जिनका नाम था हर्षनाथ जी का मंदिर। गुवक ने हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था, और हर्षनाथ जी का मंदिर बनवाया था रेवासा। अभी तो रेवासा सीकर में आता है, लेकिन नीम के थाने की स्थिति देख लेना, वहां पहुंचे तो वहां कर देना। स्थान ध्यान रखना कहां पर है? रेवासा। कौन सा मंदिर बनवाया? हर्षनाथ जी। कौन सा मंदिर? कहां पर? रेवासा। कहां पर? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवक। कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? चोट हुई थी हर्षनाथ जी के साथ में। आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैं आपको एक सलाह देता हूं भाइयों, शादी के बाद स्थितियां बदल जाती हैं, है ना, समय बदल जाता है इंसान का। जहां मामा भात लेके आते, मायरा लेके आता ना, तो जहां पर वो गिलास देता था उसकी जगह रुमाल मिलती है, फिर प्रमोशन हो जाता है आप लोगों का। लेकिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मम्मी को, बहन को शादी से पहले जो शब्द अपन बोला करते थे ना, शादी के बाद भी वही शब्द बोल रहे हैं। लेकिन पता है मम्मी क्या बोलती है? लुगाई की भाषा बोल रहा है, लुगाई की भाषा, और मैया की सो पहले की तरह ही बोल रहा हूं। लेकिन बहन भी देख ले, शादी होते बदल गो, अरे कहा बदल गो, ऐसो यूं भाई। लेकिन फिर भी यही शब्द बोलती हैं। जो बहन 25 साल से 30 साल से अपने साथ रहती है ना, शादी के तुरंत बाद ही बोलती देख ले शादी होते ही बदल गो, शादी होते ही बदल गया। जिस बहन को शादी से पहले कूट दिया करते थे, पीट दिया करते थे, अब उसको डांट भी दिया ना, बहू की भाषा बोल रहे हो, अरे मोटी। तो शादी के बाद स्थितियां बदल जाती हैं। बाकी जिस बहन के साथ पूरा बचपन निकला है, तुम खेले होंगे बहन के साथ, गुटका खेलते ना बचपन में, गुटका जानते? वो पत्थर के होते हैं ना, या चंगा पे खेले, चंगा पे जिसका नाम बदल गया, अब लूडो बोलते हैं, पहले चंगा पे बोलते थे, या वो लंगड़ी खेलते हैं, है ना, बहन भाई आपस में खेलते रहते हैं। देखो भाइयों की एक स्थिति बहुत बढ़िया, चंगा पे खेल रहे हैं और भाई यदि जीत रहा है चंगा पे में, तो ओए हाथ मत लगा देना, कोई दिमाग खराब मत कर दीजो, मैच चल रहा है और मैच बड़ा स्ट्रिक्टली चलता है। और बहन जीत रही है ना, तो गड़बड़ गड़बड़, गेम ओवर, गेम ओवर, और दोबारा खेलेंगे, दोबारा खेलेंगे, और पूरा गेम रपेट दिया करते थे।
लेकिन फिर भी बहन कुछ नहीं बोलती। लेकिन शादी के बाद अब हर्षनाथ जी की पत्नी और हर्षनाथ जी की बहन, हर्षनाथ जी की बहन थी जीण माता। हर्षनाथ जी की पत्नी और हर्षनाथ जी की बहन दोनों पानी लेके आ रही थी। थोड़ा सा हर्षनाथ जी ने गौर नहीं किया, मिस्टेक हो गई, पहले बहन की मटकी नहीं उतारी और बीवी की मटकी उतार दी। जीन माता था, ए पकड़ तेरी मटकी, तेगू पानी लेके आई हूं, भजन मर रही हूं, पहले लुगाई की उतार दे, फलाना ढिकाना। हर्षनाथ जी ने कहा बार है, ये तो दिक्कत होगी। और जीन माता हर्षनाथ जी से नाराज हो गई। नाराज हो गई तो गई पहाड़ी पर और आधी पहाड़ी पर हर्षनाथ की पहाड़ी पर जाके रुक गई। हर्षनाथ जी ने कहा बहन सारा बचपन तेरे साथ निकला है तो मैं भी अकेला नहीं रहूंगा। हर्षनाथ जी भी गए और पहाड़ी के ऊपर जाके अपना स्थान बना लिया। और हर्ष की पहाड़ी, आधी पहाड़ी पर जीन माता का मंदिर है, पूरी पहाड़ी पर हर्षनाथ जी का मंदिर है। जीन माता और हर्षनाथ जी के मंदिर में अखंड दीपक जलता था और वो दीपक की लौ औरंगजेब को दिल्ली में नजर आती थी। जलती थी रेवासा सीकर में और दिल्ली में नजर कहां पे आती थी? औरंगजेब। ज्यादा फेंक देगी क्या? तुम बता दिया करो मेरे को, गुरुजी ज्यादा हो गई, कम कर लो थोड़ी सी ना। वास्तव में दिखती थी वो। हर्षनाथ जी के मंदिर की दीपक लो की लो जलती थी सीकर में, औरंगजेब को दिल्ली में नजर आती थी। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था, कट्टर मुस्लिम शासक था और औरंगजेब हर्षनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए आ गया। हर्षनाथ जी के मंदिर को जब तोड़ने के लिए आया तो कत्लेआम कर रहा था। लोग घरों को खाली कर करके जा रहे थे, लोग घरों को खाली कर करके जा रहे थे। तभी जीन माता ने कहा कहां जा रहे हो छोरे हो? कि मैया जा रहे हैं, मैया जा रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, औरंगजेब कत्लेआम कर रहा है, परेशानी में है हम। जीन माता ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं करती हूँ तुम्हारी व्यवस्था। और जीन माता ने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और मधुमक्खी का रूप धारण करके औरंगजेब की सेना के ऊपर टूट पड़ी। अब औरंगजेब के पास तो बंदूकें थी, तलवारें थी, अब काट मधुमक्खी को कैसे काटेगा? खा गई कान पर, अरे बारा, और खतरनाक खतरनाक जगह पर खा गई। अब औरंगजेब क्या करे? अब औरंगजेब की सेना बहुत परेशान हो गई थी। इस जीन माता ने मधुमक्खी का रूप धारण किया, इस कारण से जीन माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी कौन सी? जीन माता। कौन सी माता? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? और ये हर्षनाथ जी चौहान वंश के आराध्य देव हैं। चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? हर्षनाथ जी। कौन है? अब कहा जाता है कि हारना जब जरूरी जब लड़ाई अपनों से हो, हारना जब जरूरी जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जब जरूरी जब लड़ाई अपने आप से हो। जब बात स्वाभिमान की आ गई ना तो अब जीतना बहुत जरूरी। औरंगजेब हर्षनाथ जी और जीन माता के मंदिर के दीपक को बंद करने के लिए आ रहा था। अब वो बात इज्जत की आ गई साहब। तो औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब अब तक चाहे दीपक बंद हो जाता लेकिन अब दीपक बंद नहीं होगा। अब राजी खुशी चाहे हम दीपक बंद कर देते लेकिन तू दादागिरी करने आया था ना, अब दीपक बंद नहीं होगा। और आज भी हर्षनाथ जी और जीन माता के मंदिर में अखंड दीपक जलता है। आज भी दीपक की लो कभी भी बंद नहीं होती। हर्षनाथ जी और जीन माता के मंदिर में अखंड दीपक जलता है, जिस दीपक की व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। दीपक के लिए घी की व्यवस्था केंद्र सरकार करती है। आज भी इनके यहाँ पर अखंड दीपक जला करता है। हर्षनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? कहाँ पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? कौन है? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवाक। कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? रेवासा। कहां पर? सीकर। कहां पर? इनके बाद में एक शासक हुआ था जिनका नाम था चंदन राज। चौहान वंश के एक शासक हुए थे चंदन राज। इन चंदन राज की एक पत्नी थी जिनका नाम था रुद्रानी। चंदन राज की पत्नी रुद्रानी, रुद्रानी को आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्रानी। कौन थी? रुद्रानी को क्या बोलते? आत्म प्रभा। क्या बोलते? एक बार एक पंडित जी आए,
पंडित जी ने रुद्राणी का हाथ देखा और रुद्राणी को कहा कि रानी साहिबा, आपके तो काल सर्प योग का प्रावधान है, आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग है। आगे आ जाओ मैडम, आगे जाओ, आप एडजस्ट करो। और कल से जल्दी आना, ये बहुत बुरे हैं, ध्यान रखना। 2-4 ही सही है, वो पीछे कोने वाले सही है बस, है ना। बाकी ये सीट नहीं देते, रोक के और रख लेते हैं। सीट मत रोका करो, ध्यान रखना जिंदगी भर। बाकी कल मैं इतना बुरा डायलॉग दूंगा, कोई सीट रोकेगा तो जिंदगी भर ध्यान रखेगा वो। आज ही दे दो। चंदन राज की पत्नी कौन थी? रुद्राणी। कौन थी? रुद्राणी को क्या बोलते? आत्म प्रभा। हाथ देखा और हाथ देखने के बाद पंडित ने कहा कि मैडम, आपके तो काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। रुद्राणी ने कहा कि सर फिर ये कैसे खत्म होगा? कि एक ही विधि है इसके खत्म होने की। कि क्या विधि हुआ करती है कि यदि आप प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती हो, यदि आप प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाओगी, यदि प्रतिदिन 1000 दीपक जलाओगी तो आपकी कुंडली में से काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। अब रुद्राणी जी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाया करती थी। अब आप मुझे बताइएगा, यदि 1000 दीपक पानी के अंदर जलाए जाएंगे तो वो कितने नजर आएंगे? 2000। ऐसा क्यों? पानी में जो एक दीपक जलाते हैं ना, वो 2 बार नजर आता है। एक बार तो जो जल रहा है वो नजर आता है, और एक बार जब पानी में उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो नजर आता है। तो 1000 कितने हो गए? 2000। 1000 दीपक जब जलाएंगे तो वो 2000 नजर आएंगे। तो पुष्कर झील का दीपदान महोत्सव बहुत सुंदर हुआ करता है। पुष्कर झील में दीपदान महोत्सव बहुत सुंदर हुआ करता है। इस कारण से पुष्कर झील का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है। अब आप में से कोई बीकानेर से होगा तो सोच रहे होंगे, सर दीपदान महोत्सव तो हमारे वहां का फेमस है, कोलायत का। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को जहां का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है। बिल्कुल सही पढ़ाया आपने। दीपदान महोत्सव कोलायत बीकानेर का भी प्रसिद्ध है और पुष्कर का भी प्रसिद्ध हुआ करता है। चंदन राज की पत्नी कौन थी? पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? रहवासा। कहां पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? कौन है? चंदन राज की पत्नी कौन? पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? पुष्कर। कौन सी झील? इसके बाद में एक शासक हुआ था बागपति राज। शासक हुआ था जिसका नाम था बागपति राज। इन बागपति राज के 2 बेटे थे। नंबर 1 था सिंहराज और नंबर 2 था लक्ष्मण देव। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज। उधर निकल जा, बैठ जा। कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1। नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि ये कहां से पढ़ा रहे हैं, हमारे तो पता ही नहीं चल रहा। हमने तो पिछली बार सेकंड ग्रेड की तैयारी की तो वासुदेव चौहान पढ़ा, और वासुदेव चौहान के बाद सीधा अजय राज पढ़ा था हमने। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने कर दी और तुरंत हमने अजमेर बसा दिया था, अजय राज ने स्थापना कर दी थी। वासुदेव चौहान और अजय राज के बीच लगभग 10 शासक हुए हैं प्रतापी। शासक तो कई हुए हैं, लेकिन जिनका इतिहास गवाह देता है, जिनके साक्ष्य देता है इतिहास, 10 शासक हुए हैं। और इनके बीच में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, बैरीघट्ट की उपाधि किस चौहान शासक की हुआ करती थी? गोविंदराज तृतीय। बैरीघट्ट की उपाधि थी गोविंदराज तृतीय। पिछली बार एपी में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, खुर रजोंधकार किसे कहा जाता है?
विग्रहराज द्वितीय, ये सब ये बीच के ही शासक हुआ करते हैं, सब आएंगे ये। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2। इस सिंहराज ने उपाधि धारण की थी महाराज अधिराज। सिंहराज की कौन सी उपाधि? महाराज अधिराज। कौन सी? और ये लक्ष्मण देव यहां से चले गए थे नाडोल। लक्ष्मण देव कहां गया था? नाडोल। और नाडोल में लक्ष्मण देव ने जाकर चौहान वंश की नींव रखी थी, और नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी गई थी 960 ईस्वी। नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? लक्ष्मण देव। अब ध्यान रखना, सांबर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान। नाडोल में किसने की थी? लक्ष्मण देव। अब नाडोल में जो चौहान आए वो सांबर से आए या नहीं आए? अरे हाँ हूं तो कर दो। सांबर से आए हैं, तो पुराने चौहान सांबर के हैं या नाडोल के? सांबर के या नाडोल के? सर पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि निम्न में से चौहानों की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? क्वेश्चन था निम्न में से चौहानों की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, और आंसर माना गया था नाडोल। क्वेश्चन था निम्न में से चौहानों की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, और आंसर क्या माना गया था? नाडोल। बताओ सही माना गया गलत? गलत। क्यों? क्योंकि सांबर ऑप्शन में नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से चौहानों की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी, और वहां पर सांबर ऑप्शन में नहीं था। सांबर के बाद में दूसरी शाखा कौन सी है? नाडोल। इसलिए आंसर क्या माना गया? नाडोल। समझ में आ गई ना? बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1 सिंहराज, नंबर 1, नंबर 2 लक्ष्मण देव, नंबर 2। कहां चला गया? नाडोल। कहां गया? कब गया? 960। कब गया? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? गुवाक। कौन था? मंदिर कौन सा? मंदिर कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? कौन है? चंदन राज की पत्नी कौन? पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। सिंहराज की कौन सी उपाधि? कौन सी? लक्ष्मण देव कहां चला गया? नाडोल। कहां गया? नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? लक्ष्मण देव। किसने? इसके बाद एक शासक था विग्रहराज द्वितीय। अरे मैडम चतुर्थ तो अभी बहुत बाद में आएगा, 3-4 दिन बाद आएगा। विग्रहराज द्वितीय शासक बना था विग्रहराज द्वितीय, और इस विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था मूलराज प्रथम। गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, और विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज प्रथम को पराजित किया। आर्य समाज था क्वेश्चन इस बार, ध्यान रखना। मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय, सॉरी मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय, जबकि मूलराज द्वितीय को पराजित किया था अजयराज। मूलराज प्रथम चालुक्य वंश का है, गुजरात का है, इसको तो पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय ने। ये चौहान वंश का, ये चालुक्य वंश का। आगे चलेंगे, चालुक्य वंश का ही शासक था मूलराज द्वितीय। आगे चलेंगे, चौहान वंश का शासक हुआ था अजयराज। अजयराज ने पराजित किया था मूलराज द्वितीय को। ध्यान रखना, मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय को पराजित किया था अजयराज। छोड़ो अभी अजयराज, अभी मूलराज प्रथम ही ध्यान रखना है अपने को। तो विग्रहराज द्वितीय ने किसको पराजित किया? मूलराज प्रथम। किसको? कहां का था? कहां का? गुजरात के मूलराज प्रथम को पराजित किया। और गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है बड़ोच। गुजरात में स्थान कौन सा? बड़ोच। और बड़ोच के अंदर एक माता का मंदिर बनवाया गया था, आशापुरा माता। बड़ोच में कौन सी माता? आशापुरा माता। अब आप में से कोई जालौर या पाली से होगा तो सोच रहे होंगे कि सर आशापुरा माता तो हमारे वहां पर है। आशापुरा माता का मंदिर जालौर में है, पाली के नाडोल में है, और डूंगरपुर में एक माता जी हैं आसपुरी माता। कल्चर वाले सर आपको विस्तार से बता देंगे, अभी ध्यान रखना है। आशापुरा माता का मंदिर कहां बनवाया? बड़ोच। कहां पर? बड़ोच कहां पर? कहां पर? पूछूंगा मैं, अभी ध्यान रख लेना। पराजित किसको किया?
किसको? कहाँ का था? कहाँ का? स्थान कौन सा? बड़ोच। कौन सा? कौन सी माता? आशापुरा माता। कौन सी माता? जब विग्रहराज द्वितीय गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गया तो विग्रहराज द्वितीय की सेना घोड़ों पर सवार थी। विग्रहराज द्वितीय की सेना घोड़ों पर सवार थी और जब इसकी सेना आक्रमण कर रही थी गुजरात पर तो घोड़े इतने तेज गति से दौड़ रहे थे, इतना तेज दौड़ रहे थे कि घोड़ों के पैरों से, घोड़ों के पैरों को बोलते खुर, घोड़ों के पैरों को खुर कहा जाता है, और खुरों से इतनी मिट्टी उछली थी कि पूरा आसमान ढक गया था। जब विग्रहराज द्वितीय गुजरात पर आक्रमण कर रहा था तो विग्रहराज द्वितीय की सेना के पैरों के खुरों से इतनी धूल उड़ी थी, धूल को बोलते हैं रज, इतनी रज उड़ी थी कि पूरा आसमान अंधकार में हो गया था। इस कारण से विग्रहराज द्वितीय को उपाधि दे दी गई थी खुर रजोंधकार। विग्रहराज द्वितीय की कौन सी उपाधि है? खुर रजोंधकार। कौन सी? कौन सी? कौन सी? खुर रजोंधकार किसे कहा गया? विग्रहराज द्वितीय। किसको? पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहाँ का था? कहाँ का? स्थान कौन सा? बड़ोच। कौन सा? कौन सी माता? आशापुरा। कौन सी माता? उपाधि कौन सी? खुर रजोंधकार। भैया आप इधर निकल जाओ। हेलो भैया, पीछे से इधर निकल के जाओ आप। हाँ इधर, उधर से भी वापस परेशान होंगे आप। मैडम ये इसको हटाओ मैडम, आराम से जाओ। और कल से आप यहाँ बैठ जाना, ये आए चाहे नहीं आए, यहाँ पे इनको जगह छोड़ देना, ठीक है? सुनो भैया, आप बैठो, कल से आप यहाँ बैठ जाना, आपको यहाँ जगह मिल जाएगी ना। अभी तो पीछे बैठ जाओ, अभी तो यहाँ मैडम बैठी है, कल से आप यहाँ बैठ जाना, ठीक है? आप इधर खिसक जाओ। आप भी साथ में इनके एक साथ बैठोगे आप ना। अभी तो आप अलग बैठ जाओ आज तो। उपाधि कौन सी दी गई थी? खुर रजोंधकार। पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। देखो आधे से तो तुम में ओंगा नींदे बैठे हुए है ना, ये नींद बींद उड़ा के आना अपनी, क्योंकि ये मास्टर पागल है यहाँ और सबसे बड़ा पागल मैं ही हूं, है ना। आधे से तो चल रहे हैं। हाँ मैंने की उपाधि कौन सी? हाँ कोई ध्यान नहीं है। मैंने की गुजरात का शासक कौन था? अभी पूछूंगा और यही नहीं पूछ लूं। एक तो ये गर्दन के हाथ लगा के बैठते ना, मत बैठा करो क्लास में, गर्दन के हाथ लगा के बैठ लेते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कई की हालत तो एक तो ये गंदी आदत है, इसको छोड़ना। दूसरा, एक तुम लड़के आए हो घर पे तो फिर कोई डायलॉग दे दे तो अभी मूलराज को किसने पराजित किया? अरे यार अच्छी खासी शक्ल दी है भगवान ने, ये हालत नहीं। खुश रहना है जिंदगी में। सफलता की पहली सीढ़ी है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज हैबिट सो कल्टीमेट इट। खुश रहना एक आदत है और उसे इंसान को फॉलो करना चाहिए। और तुम साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो, साइकोलॉजी बोलती है कोई भी इंसान किसी भी काम को 17 दिन या 21 दिन तक रेगुलर करता है ना तो वो उसकी आदत बन जाती है। और फिर मैं तुमको पिछली क्लास में बता चुका हूं, आदत बन गई तुम्हारी कैसी हालत होगी ना। इसलिए मस्त रहा करो, चिल किया करो। चिल का मतलब वो नहीं है, लेकिन रिलैक्स फील किया करो, ऐसे गुमसुम मत बैठा करो। और कभी भी कहीं भी पूछ सकता हूं, ये नहीं क्लास में पूछ लूंगा, सीढ़ियों पे मिल गए ना, सीढ़ियों पूछ लूंगा, ध्यान रख लेना। किसी शादी में मिल गए, गार्डन में मिल गए, पहले बता दे फिर झीम ले। यहां से पहले अभिज्ञान में पढ़ा था मैं, कल्चर पढ़ा रहा था। इस रिद्धि सिद्धि पे दो बहनें जूस लेके जा रही थी मैंगो का। अब उनको पता नहीं गाड़ी में कौन बैठा है। अब मैंने वो जैसे मेरे पड़ोस में आई, मैंने खिड़की खोल के बता जाम्बो जी की माँ का क्या नाम था? मैंने कहा या तो बता जा वरना जूस के गिलास दे जा। रख लो तुम गिलास में, रख लो। बाहर हो चैनते नारेन दे रहे क्लास में, नारेन दे में मन की मार दूंगा मोटी, ध्यान रख लीजो। तो मुझे खूब मजे दूंगा मैं, तुमको लोगे? खूब एंजॉय दूंगा, लेकिन बशर्ते जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य अपना क्लास में ही टकाटक होना चाहिए पूरा। घर जाके क्या पता तेज बारिश आ गई और अपना कोई मूड बन गया, अपन कहीं चले गए तो कौन पढ़ेगा? इसलिए क्लास की क्लास में सल्टारा करना है पूरा की पूरा।
उपाधि कौन सी हुआ करती थी? खुर्रजोंदकार। कौन सी? पराजित किसको किया? मूलराज प्रथम। पराजित किसको? कहाँ का था? कहाँ का? गुजरात में। गुजरात में। कौन सी माता? कौन सी माता? उपाधि कौन सी? खुर्रजोंदकार। कौन सी? इस विग्रहराज द्वितीय के बारे में एक शिलालेख जानकारी देता है जिसका नाम है हर्षनाथ शिलालेख। विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। और हर्षनाथ शिलालेख कहां पर है? रेवासा। कहां पर? रेवासा। कहां पर? चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? कौन था? मंदिर कौन सा? हर्षनाथ जी। मंदिर कौन सा? कहां पर? रेवासा। कहां पर? चौहान वंश के आराध्य देव कौन है? कौन है? चंदन राज की पत्नी कौन? पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। आप रिलैक्स फील। ए यार तू, मैं तो भगवान की सौगंध न्यो कह रहा हूं। मैं भाई एक विकलांग बैठे हो ही पीछे, ये तो उकड़ू है रो ना, कतई घुस रहा हूं बेंच में। खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है कह रहा की सी। और मैं तो इसीलिए बोला था मैं कि आप रिलैक्स तो फील कर रहे हो ना पीछे। मुझे कहा पता तो खुंडी भैंस को सो पाड़ो। बागपति राज के कितने बेटे? 2। कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। सिंहराज की कौन सी उपाधि? कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ गया? नाडोल। कहाँ गया? गुजरात का कौन था? मूलराज प्रथम। गुजरात का। पराजित किसने? किसने? कौन सी माता? कौन सी माता? कहां पर? बड़ोच। कहां पर? उपाधि कौन सी? मेरे साथ बोलो, खुर्रजोंदकार। 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 उपाधि कौन सी? खुर्रजोंदकार। कौन सी? कौन सा शिलालेख? कौन सा शिलालेख? कहां पर? कहां पर? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। चौहान वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन? कौन था? मंदिर कौन सा? मंदिर कौन सा? कहां पर? कहां पर? चंदन राज की पत्नी कौन? पत्नी कौन? कितने दीपक? कितने दीपक? कौन सी झील? कौन सी झील? बागपति राज के कितने बेटे? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। सिंह राज की कौन सी उपाधि? कौन सी? लक्ष्मण देव कहाँ गया? कहाँ गया? कब गया? कब गया? नाडोल में चौहान वंश की नींव किसने रखी? किसने? विग्रहराज द्वितीय ने किसको पराजित किया? किसको? कहाँ का था? कहाँ का? कौन सी माता? कौन सी माता? कहाँ पर? बड़ोच। कहाँ पर? उपाधि कौन सी? उपाधि कौन सी? खुर्रजोंदकार। कौन सी? कौन सा शिलालेख? हर्षनाथ शिलालेख। कौन सा? कहाँ पर है? रेवासा। कहाँ पर? बाकी का